नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। क्या बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रहा है? जी हां, उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों टिहरी के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। एक तरफ जहां टिहरी से भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, और दोनों ही नेता मेडिकल कॉलेज का श्रेय अपनी अपनी विधानसभा के खाते में दर्ज कराना चाहते हैं। मामला तब और भी ज्यादा गर्मा गया जब टिहरी के जनपद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जगह को लेकर सवाल उठने लगे, और जहां विधायक की ओर से किशोर उपाध्याय का दावा है कि लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद यह परियोजना टिहरी को मिली है। भूमि चयन से लेकर निर्माण एजेंसी और बजट तक की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आरोप यह है कि अब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल इसे अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों नेताओं को सीएम आवास पर बुलाकर बातचीत की। शायद चाय पर देखिए चर्चा भी हुई, लेकिन इस सियासी बैठक का मकसद था कि भाजपा के अंदर बढ़ रही तल्खी को खत्म किया जाए। हालांकि मुलाकात के बाद भी विवाद जो है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच की दूरी अभी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। उधर टिहरी की जनता भी अब इस राजनीतिक खींचतान से नाराज नजर आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मेडिकल कॉलेज जनता की सुविधाओं के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीतिक श्रेय लेने के लिए। विधायक किशोर उपाध्याय का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग जनहित की इस योजना में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का साफ तौर पर कहना है कि मेडिकल कॉलेज वही बनना चाहिए जहां जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिले, और इसके लिए जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने में जुट गया है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपसी खींचतान का नुकसान विकास योजनाओं को उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सियासी टकराव को खत्म कर पाएंगे, या फिर टिहरी की मेडिकल कॉलेज की लड़ाई भाजपा के अंदर एक राजनीतिक दरार बन जाएगी। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस जो भीतर भाजपा के इस समय अंदरूनी कलह की यह सुखबुगाहट वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद जहां कांग्रेस जो है देखिए पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आगे विधानसभा चुनाव भी है, और इससे पहले इस तरीके से विकास योजनाओं के मुद्दे पर भाजपा के दो नेताओं का आमने सामने आ जाना कई तरीके के सवालों को खड़ा करता है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार ये खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है, और अब इस विषय पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं। आपको सुनाते हैं कि किनका आखिर क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ विपक्ष क्या कह रहा है। माजी के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के दिल्ली में हूँ। जिस तरह की टिहरी के मेडिकल कॉलेज के बारे में नई टिहरी के इंडिया में उसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रकरण काफी आगे मैंने बढ़ा दिया। यहाँ तक कि कार्यदायी संस्था भी तय हो गई, जगह तय हो गई, उसका बजट बन गया, लेकिन कुछ विभिन्न संतोषी लोग जो है वो टिहरी में शांति नहीं चाहते हैं। कल मैं बधाई देता हूँ जो लोग मेडिकल कॉलेज का विचार भी मैं ही लेकर के आया था, उस पर काम भी मैंने किया है, और मुझे खुशी है कि हम टिहरी के लोग बहुत समझदार हैं। वो पुतले भी मेरे जला रहे हैं, तो मैं उन पुतले जलाने वालों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में उनको मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे होती है, इसमें मेरे ख्याल से उनको आजकल तो गूगल में सब चीज जो है उपलब्ध है, उसको पहले देख ले। सबसे पहले हमको वहाँ 400 बेड का अस्पताल बनाना है। जब 400 बेड का अस्पताल 2 साल चल जाएगा, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें जो है अपना आकलन करती है, और उसके बाद 100 सीट का जो है वो MBBS का जो है वो मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं है, ये नहीं है, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाने वाली भाजपा अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है। सुबोध उनियाल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और किशोर उपाध्याय जी विधायक हैं। दोनों के बीच में जिस प्रकार से WWF दंगल चल रहा है, उससे प्रदेश का विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहा है। और ये तमाम विरोधाभास, तमाम गुटबाजी जो पिछले 5 वर्षों से चली है, हर बार नए मुख्यमंत्री का नाम आ जाता है। और भाजपा में तो परंपरा रही है कि 8 साल में 10 मुख्यमंत्री, 1 माह में 3 मुख्यमंत्री। इन सब गुटबाजी से भाजपा की उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध हो रहा है, बाधित होता है। और भाजपा तो बड़े जोर शोर से दूसरों पर गुटबाजी के आरोप लगाती रही है। अपने घर की गुटबाजी, अपने विरोधाभास, अपना दंगल उनसे संभाले नहीं संभल रहा है। और इसीलिए स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पुलों का बुरा हाल है कि भाजपा के अपने नेतागण, मंत्रीगणों के बीच में जो विरोधाभास है, जो गुटबाजी है, वो राज्य के विकास को अवरुद्ध कर रही है, बाधित कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें प्रभा बदूनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। प्रभा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार, अब ये आपके भीतर ही कैसे अंदरूनी कलह दिखने लगा है? भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, ये क्या तस्वीरें हैं प्रभा जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी बेबुनियाद बातें हैं कि किसी प्रकार की अंदरूनी कलह या ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जब से सरकार हमारी उत्तराखंड में है, 2 बार हमने इतिहास रचा है, तो हमने विकास यहाँ पर किया है। प्रभा जी, बेबुनियादी बातें कैसे हैं? आपके खुद के नेता ही जो है वो बाइट दे रहे हैं। आपने सुना ना अभी किशोर उपाध्याय जी को, उन्होंने खुद कहा। नहीं, देखिए, उसमें भी अगर आपको चीज नोट करेंगे तो वो ये है कि वो एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। तो देखिए, जब विधायकों में इतना रहता है कि हर विधायक ये चाहते हैं कि हाँ, मैं अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करूं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़क हो, स्कूल हो, तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पहले भूमि आवंटित हो चुकी है, सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी है, DPR बन चुका है। तो उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा। और हमने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना है, उन्होंने कहा है कि अगर हम भौगोलिक परिदृश्य में भी देखें तो टिहरी में जो अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो वो पूरे गढ़वाल क्षेत्र को कवर करता है। और अगर जैसे ही ये सारी चीजें, तो प्रभा जी, विधायक क्या पार्टी से अलग हो गए, या फिर पार्टी के भीतर इतनी भी अब परिस्थितियां जो है वो सही नहीं है कि मंत्री और नेता या फिर विधायक, जो कि विधायक किशोर उपाध्याय, वो आपस में बैठ के बातचीत कर लें? वो तो ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं और आप कह रही हैं कि कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी मनगढ़ंत है। नहीं, देखिए, मनगढ़ंत कहने का मतलब ये कि गुटबाजी नहीं है, ये एक अपनी भावनाएं है। और जो कि हर विधायक और जो जनप्रतिनिधि है उसके में अपने क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार जो माननीय सुबोध उनियाल जी है, वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हर जिले को देखना है। और उन्होंने वो जो भी बातें कहते हैं वो पूरे प्रदेश को देखकर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसकी स्वीकृति हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी संस्तुति दे दी है। तो देखिए, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि हाँ होगा, मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसी तरह समय समय पर कोटद्वार के जो विधायक हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो कहते हैं यहाँ भी मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर हर कोई ये चाहता है कि विकास हो और उसके क्षेत्र में विकास हो। ठीक है प्रभा जी, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। हमारी चर्चा जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो लगातार देखिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रभा बदूनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहीं डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, आपके पास अब आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पर तमाम आरोप लगते थे, लेकिन अब
जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कलह की तस्वीरें आई हैं सामने। लेकिन देखिए ये आपसी मनमुटाव तो चलता रहता है ना, तो इस पे बयानबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इससे कांग्रेस को क्या मतलब? प्रतिमा जी, भारतीय अगर बीजेपी में कुछ भी चल रहा है इससे कांग्रेस को क्या मतलब है? कांग्रेस को मतलब क्यों नहीं है? हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। और भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, सुबोध उनियाल जी के घर के अंदर क्या चल रहा है, जो है किशोर उपाध्याय जी के अंदर क्या चल रहा है, उसमें मतलब नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, इस बात से प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है, इस बात से हमें मतलब है। भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात में खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि दो विधायकों के बीच में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है और गुटबाजी है। इन्होंने कहा कि देखिए दो विधायकों के बीच में ऐसा होता है, मैडम वो ऐसा नहीं है, वो कंपटीशन है, कि वो कंपटीशन है। किशोर उपाध्याय जी का शायद इन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, जब उन्होंने जो है किस तरीके से सुबोध उनियाल जी को कोसने का कार्य किया और बड़ी बड़ी बातें की। आज के वीडियो में भी उन्होंने ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग मेरे विधानसभा की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे ही विधानसभा में मेरे पुतले जलवाने का कार्य कर रहे हैं, वो कांग्रेस को नहीं कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही कह रहे थे, वो सुबोध उनियाल जी को ही कह रहे थे। और एक बात उनकी बिल्कुल सही कही उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज की जो संस्तुति है वो ऐसे नहीं मिल जाती। पहले अस्पताल खोलना पड़ता है 400 बेड का, और उसके बाद जो है 4 साल उसको चलाना पड़ता है, उसके बाद 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज का परमिशन MBBS के लिए मिलती है। दूसरी बड़ी बात, देखिए बड़ा कंपटीशन है यहाँ पर कि किसे टिकट मिलेगा, और टिहरी में भी कई दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के। यही वजह है कि आज मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है उसे इस तरीके से उठाया जा रहा है। और तो प्रतिभा जी, ये कंपटीशन के कांग्रेस में नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कौन सा कंपटीशन है? देखिए आपको याद दिला दूं कि कोटद्वार, क्योंकि कोटद्वार का नाम अभी भाजपा की प्रवक्ता ने खुद लिया, कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने के लिए बलूनी जी जो सांसद हैं उनको जो है नाक रगड़नी पड़ गई, और उन्होंने खुद कहा कि धामी जी नहीं चाहते हैं कि कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुले, मैं 4 सालों से चक्कर काट रहा हूं। ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेडिकल कॉलेज इन्होंने कहा था दृष्टि पत्र, अगर इन्होंने कभी पढ़ा हो अपनी खुद की पार्टी का दृष्टि पत्र तो याद दिला दूं कि इन्होंने कहा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज देने का कार्य करेंगे। आज 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार को, आप एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए और हर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन प्रतिभा जी, आपको ये बात भी तो माननी पड़ेगी ना कि कांग्रेस में तो इतना भी तालमेल नहीं है कि आपके खुद के ही जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और आप खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बरगलाती है, गुमराह करती है हमारे नेताओं को। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, आपके पास फिर से आपने मुझसे सवाल किया है तो मुझसे जवाब ले लीजिए। देखिए प्रभा जी, मैं दोबारा से लौटूंगी। प्रतिभा जी, समय का बहुत अभाव है, प्रभा जी से भी मुझे सवाल लेना है ना, आपके पास लौटूंगी। चलिए ठीक है, आप छोटा सा जवाब दीजिएगा, छोटा सा देख लीजिए, सुन लीजिए। आपने पिछले 1 सालों में हमारे नेताओं का नाम बताइए जो भाजपा में शामिल हुए हैं, और पिछले 6 महीनों में मैं इनके 6 ऐसे नेताओं के नाम बता दूंगी। तो क्या उससे पहले के कांग्रेस का कोई इतिहास ही नहीं है? मैडम आप कैसे बात कर रही हैं? भाजपा में शामिल हुए 1 साल के भीतर से ही क्या कांग्रेस ने सिर्फ तैयारी शुरू करी है अपने नेताओं पे काम करने की? प्रतिभा जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। प्रभा जी ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतिभा जी। प्रभा जी, आपने तमाम बातें प्रतिभा जी की भी सुनी, थोड़ा बढ़ाइए बैठने से पहले डिबेट में। देखिए मैडम, समय का अभाव है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, आप नाराज ना हो। प्रभा जी देखिए, आपने तमाम बातें भी सुनी प्रतिमा जी की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पहले जो है आपके भीतर जो पार्टी के बीच कलह चल रहा है उसको सुधार लीजिए, क्योंकि क्या आपके नेताओं के बीच में अब इतना भी आपसी तालमेल नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को नहीं संभाल पा रहे हैं? प्रभा जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं। हमने खुद देखा है कि उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई मेडिकल कॉलेज बनता है तो हमें ये देखना है कि कहां से जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, तो जैसा भी होगा तो वो जनता के लिए ही काम किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो कंपटीशन की बात है तो लेकिन प्रभा जी ये बात तो देखिए आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ हॉस्पिटल से ज्यादा नेम प्लेट पर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ श्रेय लेने की होड़ मची है कि किसको श्रेय मिले। आखिर बात करूं, उनके पास तो नेता ही नहीं है, उन कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। देखिए कंपटीशन तो होना चाहिए, मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इनके तो नेता आप दूर दूर तक झांक कर देख लीजिए कहाँ नेता है। और ये जो इनके बड़े नेता है, अभी आप देख लीजिए चुनाव होंगे तो ये सबके सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अच्छे कार्यकर्ताओं का इतना टोटा कांग्रेस में इस वक्त पड़ा हुआ है,
कि कंपटीशन तो दूर, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या प्रभा जी कि कौन सा भारतीय ऐसा जनता नेता पार्टी के होगा पास जिसको अपने हमें नेता ही टिकट नहीं दिया है क्या? जाएगा? बढ़िया। आप कह रहे हो जी। कि कांग्रेस पार्टी से जो है वो भाजपा में आ जाएंगे, तो क्या आपके पास अपने खुद के लीडर नहीं है? बढ़िया, अच्छे। इसमें टूटना पड़ा है, लेकिन आप हमारे नेताओं पे जबरदस्ती बैठी हैं। सुबोध करता हूँ कि इतनी कमी है कि किशोर सिर्फ उपाध्याय हमारे ही नेता दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हमारे नेता कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं स्कूल बनवाना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो बयान दे रही है तो बयान देना तो अच्छी बात है ना। और कौन सी मेरे को लगता है गलत कहीं से भी नहीं, मेरे को लग रहा है ये। और देखिए जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, एक लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। मैं आपको चलिए, बता ठीक है, दूं, ठीक है, हर प्रतिभा जी, व्यक्ति को अपनी प्रतिभा बात जी। कहने का अधिकार है। अगर ठीक है, प्रभा जी। कैमरा कही है तो भी मेडिकल कॉलेज के लिए बात करी ना उन्होंने, तो अच्छी बात है, टीवी में बनेगा, कल को और जगह भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात को ना मुद्दा बनाए, अपने काम पर ध्यान दे और अपने यहाँ भी ऐसे कॉम्पिटिटर अच्छे नेता पैदा करे कि जो लड़े कि मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। मैं ठीक है स्कूल प्रभा जी। बनाऊंगा, प्रतिभा मैं जी, आपसे सड़कें आपके बनाऊंगा। आखिरी इस कमेंट्स तरह की जानना बातों चाहूंगी, पे आप क्या लड़ाई कहना करें। चाहेंगी जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव है, समय बेहद कम है। प्रतिभा जी। जी प्रतिभा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक है, प्रभा जी आपके पास ही लौटूंगी। प्रभा जी, आपका आखिरी कमेंट जी। जानना चाहूंगी, समय का अभाव है, छोटा सा कमेंट। जी हाँ प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि हम उत्तराखंड में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और अब आप देख रही हैं हमारे पास कितने अच्छे नेतृत्व वाले नेता प्रदेश में है, जो कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज देंगे, स्कूल देंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे कोई गुटबाजी है, और अच्छी बात है कि एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कल को वहां भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मुझे लगता है इसको गुटबाजी हम नहीं कह सकते कि ऑन कैमरा बात कहिए या ऑफ कैमरा बात कहिए, क्योंकि ठीक है, बात जनता प्रभा के हित की हो रही है। ठीक है, और प्रतिभा मुझे जी, आप लगता मेरी है आवाज सुन कि पा रही हैं? कांग्रेस को आप मुझे आ रही है आपकी आवाज, इसको गुटबाजी नहीं कहेंगी। ये गुटबाजी सोशल मीडिया पे आकर के लाइव वीडियो जारी करके अपने मंत्री के खिलाफ आपके विधायक बात कर रहे हैं, आपके मंत्री के खिलाफ आपके पूर्व मेयर बात कर रहे हैं। अभी रुद्रप्रयाग में आपके पूर्व मीडिया सह प्रभारी आपकी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, वहां टूटी सड़कों को लेकर के। ये गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी ये है कि किसी ने अपने जो है अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है प्रतिभा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। प्रभा जी तो कह रही है कांग्रेस जो अपनी पार्टी को संभाले, पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बाद में सोचे। लास्ट कमेंट आपका। अरे हम सोचेंगे, हमारी बताना चाहेंगे आपके, अगर हमारी सरकार है तो हम ही इसको ठीक करेंगे, गड्ढे भरने का काम हम करेंगे। अगर छूट गया है, सड़कें बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, वरिष्ठ तो नेता हमारी पार्टी में है जो कांग्रेस पार्टी में आ प्रभा जी आप रुकिए ना जरा, प्रभा जी आप रुकिए ना जरा, ऐसे तो दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा। प्रतिभा जी जल्दी से आप अपनी बात को पूरा करिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। देखिए अब आप बोले मैडम, आप इन्हीं को चुप करा लीजिए, ये पागल औरत है, बोलती रहेगी। अरे प्रतिभा जी आप तरीके से तो आप बोलिए ना। कि मेरे को टिकट दीजिए, मेरे को टिकट दीजिए, तो आप इनसे इस पर पूछिए। मैं आपसे लास्ट कमेंट बोल रही हूँ बार बार, फिर मुझे ऐसे ही इंटरप्ट कर कर जो है वो समय खत्म हो जाएगा, तो फिर वाइंड अप करना पड़ेगा। आप समझ नहीं रही है मेरी बात। उनकी आवाज के ऊपर मैं चिल्लाऊंगी, आप उन्हें शांत कराइए, फिर मैं चलिए ठीक है प्रभा जी और प्रतिमा जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना कि इस समय आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो पूरे तरह से चरम पर है, तो वहीं विषय भी देखिए बेहद गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ आज की इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।